बच्चे हम लोग जैसे डे 25 में चैप्टर 18 देख रहे हैं क्लास 11th का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके कुछ हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। क्वेश्चन क्या है बच्चे, जैसे आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, नेम द कंपोनेंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। व्हाट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट? फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास होते हैं बच्चे, जैसे हम बोलते हैं आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है बच्चे, ये हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। द मेंशन अ मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्लड आर एरिथ्रोसाइट। पहला क्या है बच्चे? एरिथ्रोसाइट। पहला क्या है? एरिथ्रोसाइट। सेकंड क्या है हमारा? ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी आप लोगों को पता है बच्चे कि कितने होते हैं? 4 से 6 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अबेंडेंट सेल होते हैं बॉडी में, है ना, रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन होता है। दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं। आपका जो डब्ल्यूबीसी है ये ल्यूकोसाइट कलरलेस सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। देखो दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या बोल सकते हैं, दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है। दे आर द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, दे आर लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी एंड आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। इसकी 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक आपके पास आती है ग्रेनुलोसाइट्स और एक आती है आपके पास ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है बच्चे। देखो अब हमारे पास आता है बच्चे जैसे ग्रेनुलोसाइट्स क्या, देखो बच्चे ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? दीज ल्यूकोसाइट्स हैव ग्रेन्यूल्स। ऐसे सेल, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो सेल के साइटोप्लाज्म में, है ना, इंक्लूड न्यूट्रोफिल, साइनोफिल, बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का जो नेचर होता है बच्चे फैगोसिटिक होता है, इनगल्फ करते हैं फॉरेन सबस्टेंस को दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द वेरियस इन्फेक्टिंग एजेंट। साइनोफिल जो है दिस आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस वाइल बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो आप लोगों ने इसमें ये पॉइंट याद रखने हैं, कौन कौन से? ये फैगोसिटिक नेचर है, न्यूट्रोफिल्स एबेंडेंट नंबर होता है बॉडी का 65 से लेके 70% तक हमारे पास यही सेल होता है, ठीक है। फंक्शन इसका ये बताया इस लाइन में, है ना। दूसरा साइनोफिल है, एलर्जिक रिएक्शंस, है ना, एक इसका ये फंक्शन है। और वाइल बेसोफिल सेल है ना, साइनोफिल का और बेसोफिल का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, साइनोफिल का सबसे कम होता है, ठीक है। तो आपका जो बेसोफिल है ये 1 से 4% होता है और ये साइनोफिल 0.1 से लेके 1.2 तक होगा, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में रोल होता है। ये हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट सेल्स। ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 2 टाइप आएंगी डब्ल्यूबीसी की। और इनके साइटोप्लाज्म्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। लिम्फोसाइट जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्टिंग एजेंट वाइल मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक इन नेचर विच इज कम्प्लीटली इन न्यूट्रोफिल सेल्स। अब बच्चे जो आपका प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट क्या करता है? स्मॉल इरेगुलर बॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड, दे कंटेन एसेंशियल केमिकल्स दैट हेल्प इन क्लॉटिंग। द मेन फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट इज टू प्रमोट क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब हमें पता करना है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड साल्ट आल्सो, ठीक। इसमें 55% वाटर होता है और 6.8% कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और जिनको हम लोग एल्बुमिन्स कहते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजन इज अ प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस बाय लीवर। इसको कौन सिंथेसाइज करता है फिब्रिनोजन को? लीवर। इट प्लेज अ रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। ग्लोबुलिन इज अ मेजर प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्टिंग एजेंट। एल्बुमिन इज अ मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द
फ्लूइड वॉल्यूम्स विद इन द वेस्कुलर स्पेस, ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारा एल्बुमिन्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन जैसे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और उसमें प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इनके फंक्शन भी आप लोगों को पता चल गए। नेक्स्ट आप लोग देखोगे इसका क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, तो बच्चे आप लोग इसको अच्छे से कर ही सकते हो। जैसे हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 है, तो हमारा जो साइनोफिल सेल होगा वो आप लोग किसके साथ, ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। आरबीसी जो है ये क्या करता है बच्चे, आरबीसी जो होता है हमारा गैस ट्रांसपोर्ट करता है। और नेक्स्ट हमारे पास ए बी ग्रुप जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। प्लेटलेट जो होता है वो कोगुलेशन करता है ना। सिस्टोल जो होता है इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी बोला जाता है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसको हमने किया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कंसिडर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी टिश्यू में से सबसे ज़्यादा अबेंडेंट नंबर जो होता है ब्लड के अंदर वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। तो इसको बच्चे आप लोग अच्छे से देखना है क्या रीज़न है, इसको क्यों बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को। लाइक द अदर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड इज अ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। ब्लड जो होता है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। इट कनेक्ट द बॉडी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिमूव आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता, ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस क्या है। इसके 6 डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छे से करोगे और हर एक में आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड है, और लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, और आरबीसी जो होते हैं वो किसमें, ब्लड में होते हैं। इट कंटेन प्लाज्मा इन लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इन केस ऑफ लिम्फ, और इसमें क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और भी आप लोग देख सकते हैं, इट्स प्लाज्मा लेक प्रोटीन्स, लिम्फ में प्लाज्मा में प्रोटीन्स नहीं होते, इसके केस में ऐसा रहता है, ठीक है बच्चे। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके डिस्कस किए हैं, ठीक है, यहाँ तक। थैंक यू।